ऐसा नहीं है कि सिटी हलचल चुपचाप बैठा रहे। आप 12-12 घंटे अंधेरे में बैठे रहे और सिटी हलचल दूसरी मीडिया की तरह चुपचाप आपकी भावनाएं अधिकारियों तक नहीं पहुंचा। आप कहेंगे सर मीडिया भी पहुंचाता है, अपने ढंग से पहुंचाता है। हम तो आपका वर्जन डायरेक्टली अधिकारियों को पहुंचा रहे हैं बिना किसी काट छाट के, क्योंकि सिटी हलचल का, डैन गैलेक्सी का प्रबंध निदेशक से लेकर रिपोर्टर्स तक का जो नेटवर्क है उसके सामने सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है कि किस तरीके से मेरठ की सेवा की जाए, किस तरीके से समाज को एक दिशा दी जाए, दशा तय की जाए। हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे सफ़र पर जिसमें आप सफ़र कर रहे हैं। सफ़र और सफ़र का अंतर आपको समझना होगा, क्योंकि जिस दिन से मंत्री जी ने मेरठ को 24 घंटे बिजली देने का वायदा किया है, उसी दिन से 12-12 घंटे की कटौती से पूरे शहर में हाहाकार मच गया है। यहां पर पहली बार मंत्री बनने के बाद A.K. शर्मा आए हैं और नगर निगम और ऊर्जा के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, इस पर अगर एटीट्यूड में शिद्दत नजर नहीं आती तो सोचना पड़ता है कि अधिकारी सिर्फ अपने नंबर बढ़ा रहे हैं। शहर के पॉश इलाकों से लेकर पुराने इलाकों तक विद्युत आपूर्ति को लेकर आवाज उठने लगी है। जी हाँ, विद्युत आपूर्ति को लेकर आवाज उठने लगी है। और अभी तक विद्युत विभाग की नीतियों को लेकर सिर्फ किसान ही विरोध करते थे, अभी तक किसान ही परेशान थे। अब आम जनता भी विरोध कर रही है, क्योंकि आम जनता भी परेशान है। बरसात के इस मौसम में केवल उन्हीं खंभों को प्लास्टिक से कवर किया जाता है जो सरकारी अधिकारियों की, नेताओं की, जनप्रतिनिधियों की नज़र में आते हैं। उन खंभों को छोड़ दिया जाता है जो अधिकारियों के रास्ते में नहीं पड़ते, जनप्रतिनिधियों के रास्ते में नहीं पड़ते। और यही वजह है कि सुभाष नगर जैसे पुराने इलाकों में खंभों की चपेट में आकर गोवंश दम तोड़ देता है। हमने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर उसी जगह से कवरेज की जहां पर कुछ दिन पहले बिजली के खंभे की वजह से गोवंश की मौत हो गई। और एक इलाका हमने सुभाष नगर का नहीं किया है, गली नंबर 1 से लेकर गली नंबर 11 तक हमने स्कूटी पर बैठकर आपको बिजली के तारों और खंभों की व्यवस्था दिखाई है, दुर्व्यवस्था दिखाई है। देखिए आप, आज से सिटी हलचल मुहिम शुरू कर रहा है। मुहिम है उस व्यवस्था के खिलाफ जिसमें आम आदमी पिसता जा रहा है, और वो व्यवस्था विद्युत विभाग के हाथ में। एमडी ईशा दुहन, ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर और तमाम अधिकारी शायद इस समस्या से अनजान नहीं है। एक एक ट्रांसफार्मर पर कम लोगों की उपस्थिति लोगों को अंधेरे में रहने में, गर्मी में रहने में मजबूर कर रही है। और वहीं पर विद्युत तारों की और पोलों की क्या व्यवस्था है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। उसके बाद लोगों से बात करेंगे, ग्राउंड जीरो पर बात करेंगे। चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं तारों की, पोलों की स्थिति। रात में लाइट गायब और दिन में खंभों पर जलती हुई लाइट। क्या विद्युत विभाग योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहा है? पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम क्या अपनी स्थितियों पर पुनर्विचार करेगा? अगर नहीं कर सकता तो हम प्रेषित कर रहे हैं ये रिपोर्ट आपके सामने। आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं पूरे सुभाष नगर में लटके हुए तार और बिजली की व्यवस्था। मेरे साथ मेरे सहयोगी वंश है, वो कवरेज करेंगे और मैं स्कूटी पर आपको पल पल के अपडेट देता हुआ चलूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं कि सिटी हलचल की इस विशेष मुहिम में किस तरीके से तारों की, खंभों की स्थिति है। ये हम उस इलाके में आपको दिखाने जा रहे हैं जिस इलाके में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, रिहायशी है, शहर के बीचों बीच है। और ये स्थिति वाकई विद्युत विभाग के लिए आंखें खोलने वाली होगी, ऊर्जा राज्य मंत्री के लिए आंखें खोलने वाली होगी। यहीं पर कुछ दिन पहले एक खंबे से गाय टकरा गई थी और किसी भी खंबे पर आपको प्लास्टिक की कवरेज नहीं मिलेगी। जी हाँ, इतने सारे लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ विद्युत विभाग कर रहा है। और रात को लाइट गायब हो जाती है, रात को लाइट गायब हो जाती है, दिन में खंभों पर लाइट जलती है। कोई सुध लेने वाला नहीं है, क्योंकि शायद जवाबदेही इनकी नहीं बनती है। और यहाँ पर जरा सी आंधी आते ही, तूफान आते ही, बारिश आते ही कई कई घंटों की लाइटें चली जाती हैं। इन तारों को हम आपको दिखा रहे हैं, इन खंभों को हम आपको दिखा रहे हैं, इस व्यवस्था को हम आपको दिखा रहे हैं केवल इसलिए कि शायद सोता हुआ विद्युत विभाग जाग जाए और बताए कि कैसे यहाँ पर विद्युत
व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। लोगों से बात करेंगे, हम खुद ही अपनी बात को नहीं दिखाएंगे। देखिए कैसे लाइट जल रही है चमाचम, दिन में लाइट जलती जा रही है, रात में लाइट गायब है और हर कोई त्रस्त है उस व्यवस्था से जो व्यवस्था लोगों के लिए बनाई गई थी। उस व्यवस्था में टेढ़े खंबे, लटके हुए तार, विद्युत आपूर्ति ठप होना, ये आप देखते हैं। चलिए, अगर कोई छूना चाहे तो इन तारों को यहाँ से छू सकते हैं। ये विस्तृत रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं केवल इसलिए जिससे विद्युत विभाग, ऊर्जा राज्य मंत्री उन सारे मुद्दों पर नजर डाल सकें जिन मुद्दों को लेकर जनता वोट देती है। और विद्युत आपूर्ति पर लगातार चोट जो हो रही है, वो चोट हमें ये खबर कवर करने के लिए मजबूर कर रही है। इस तरीके के खतरा लिखा हुआ है विद्युत लाइन क्रॉसिंग पर, लेकिन यहाँ पर जूनियर इंजीनियर्स की कमी है, जूनियर इंजीनियर्स के साथ अधिकारियों की कमी है। जी हाँ, अब चलते हैं लोगों से बात करने, लोगों को लोगों से पूछने कि कैसे यहाँ पर विद्युत व्यवस्था बिगड़ी हुई है। स्कूटी रिपोर्टिंग के बाद हमने सुभाष नगर के उन लोगों से बात की जो लोग दहशत में जी रहे हैं, दहशत में जीने के लिए मजबूर हैं और खंभों से जब दूर होकर चलते हैं तो पीछे से आकर स्कूटी मार जाती है। सभी ने कहा कि हम गिरते हुए, झुकते हुए खंभों की वजह से परेशान हैं। सभी ने कहा अघोषित कटौती से त्रस्त हैं। सभी ने कहा बिजली के झटके और कट महंगे इलेक्ट्रिक उपकरणों को खराब तो कर रहे हैं, लोगों के सुकून में भी खलल डाल रहे हैं। और ये स्पेशल कार्यक्रम इसलिए कर रहे हैं जिससे जो लोगों की जान पर आफत आ रही है ना, उससे निजात मिले। विद्युत विभाग और हम ऐसे ही आपको एक छोटे छोटे टुकड़ों में ये खबर दिखाएंगे। पहला टुकड़ा सुभाष नगर से, और सुभाष नगर में लटकते हुए तार बता रहे हैं विद्युत विभाग की तैयारियां। बरसात से पहले, बरसात के बाद, गर्मी में या पूरे साल ये लटकते हुए तार हमें बता रहे हैं कि सुभाष नगर में लोगों की जिंदगी सबसे ज्यादा इस समय खतरे में है। और लाइट जलती भी आपको दिन में नजर आ जाएगी। जी हाँ, जो ऊर्जा की बर्बादी है। लेकिन रात में ये लाइट आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि रात में तो 10-10, 12-12 घंटे की कटौती होती है। घंटों की कटौती हमें अखबारों से पता चली है। हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर विद्युत विभाग की ये व्यवस्था आपको दिखा रहे हैं जिसमें लटकते हुए तार और टेढ़ा गिरने वाला ये पोल बता रहा है कि आदमी की जिंदगी विद्युत विभाग की नजरों में अनमोल नहीं है, वो जानवरों से भी बदतर है। देखिए, यहाँ पर खड़े होकर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये कभी भी गिरेगा और इस तरीके से आने जाने वाले लोगों के जीवन पर खतरा हो सकता है। ये तार, ये टेढ़ा सा पोल बता रहा है विद्युत व्यवस्थाएं बिल्कुल धमाल है। जी हाँ, हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, ठेकेदार। भैया, कितने दिन से ये खंबा ऐसा ही है? कम से कम 2 महीना होगा भाई साहब। दो महीना होगा इसे ऐसी। तो इसे खंबे की वजह से हमारा काम रुका हुआ है ये सारा। जी, शिकायतें कर दी गई? शिकायत सभापति से भी कह दी है। हाँ। और क्या नाम है, उन सभापति ने वहाँ कह दी है। डर भी लगा रहता है इसमें कि गिर जाए। हाँ, गिर जाए तो ये हमारी जान को आफत बन जाएगी। अरे 4 पे गाड़ी गिर गई पिछले साल उधर नाले में, जैसे बड़ी सड़क जी टूट रही है पूरी नाले की पूरी। आज हम बिजली की बात कर रहे हैं। कितने घंटे मैडम बिजली जा रही है? आगे आइए, बताइए कितने घंटे जा रही है बिजली? कई घंटे जा रही है। कई घंटे। भैया राम राम। लाइट बहुत जाती है, पढ़ने में प्रॉब्लम? बिजली की परेशानी बहुत ज्यादा, बिजली की परेशानियां हो रही है जी भाई साहब। 4-4 घंटे लाइट गायब रहती है। 4-4 घंटे लाइट गायब हो रही है। 4-4 घंटे। हो किसी से शिकायत करी? सब शिकायत करते हैं, जेई वगैरह तो रात में फोन भी नहीं उठाते जी। रात में भी फोन नहीं उठाते? हाँ जी, बिजली के अधिकारी। इस इलाके में आप यहीं पे रहते हैं? जी, मोहनपुरी में घर है। मोहनपुरी की यही हालत है? हाँ जी। तो हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे हैं, फिर लोगों से बात करेंगे ये बताने के लिए कि विद्युत विभाग लोगों को रुला रहा है। शायद निजीकरण की तैयारी है, तभी ये सारी चीजें अनसुनी की जा रही हैं।
उस जगह पर जहां पर हमारे ऊर्जा राज्य मंत्री दक्षिण से विधायक। बिजली की क्या समस्या है बाबू? पूरी समस्या है, रात दिन खतरा है यहाँ। हाँ, एक गाय मर गई यहाँ। अच्छा जी। हाँ जी, करंट उतर जाता है, कभी दिन में भी है, रात को भी। और दिन में चल करंट उतर जाता है। हाँ जी, रात को लाइट कितनी देर नहीं आती एक एक घंटे ना आती। है जी? 2-3 घंटे लाइट नहीं आती है, तो पता ही नहीं चलता कब आ रही कब जा रही है। लाइट की समस्या ज्यादा हो गई अभी। है जी, इस टाइम भी बगी भी है। हाँ, इस टाइम भी बगी हुई है। और गर्मी बढ़िया हो रही है। बड़ी गर्मी हो रही है, रहेंगे फिर भी। 12 बजे के बाद भी भगे दिन में, जब 12 बजे ये भी बजे। है जी? मगर इन्वर्टर भी बंद हो जाए, इन्वर्टर कहाँ तक चलेंगे? एक पंखा चला कर रहो, वो भी बंद हो जाए कई बार तो, जब लाइट इतनी जा रही है। अभी खंभे की समस्या तो बहुत कैडी है, किसी पे गिरी है कुछ हो या पता नहीं चलेगा। बहुत तगड़ी, मतलब बिल्कुल लटका पड़ा है खंभा। शिकायत की गई, तार भी लटके हुए देख रहा हूँ मैं तो। हाँ जी, हमारे सभासद पवन जी भागे रहते हैं, लेकिन अभी तक सुनवाई कोई नहीं हो रही है। बड़ी प्रॉब्लम है बिजली की सर। यस, दिन में लाइट जल रही है, बताइए, इट इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। मतलब वो उसके लिए क्या नाम है, लाइट के लिए अच्छा नहीं है। घरों पे रात को घरों में लाइट नहीं आ आती रही है है, और घरों में आ रही है, घरों में आ रही है ना जी। घरों में आ रही है। जी हाँ, आपके साथ इसी तरीके से बात करेंगे। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं और बताते हैं कितनी बड़ी समस्या है। ये एक्चुअली पहले नहीं था, लेकिन अब लाइट फ्लक्चुएशन बहुत हो रहा है, बहुत कटौती हो रही है। ये इस लोग परेशान है, इसलिए बहुत परेशान। और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस पर भी असर पड़ रहा है। डेली वो खराब हो रहे हैं, लाइट फ्लैशेट और खराब हो रहे हैं। वो खराब हो रहा है। ये खंबा देख रहे हो, ये काफी दिनों से इधर तिरछा हो रहा है। बिजली वालों को कोई मतलब ही नहीं है इस चीज का। ये किसी के ऊपर कोई कैजुअलिटी हो सकती है, कभी भी कैजुअलिटी हो सकती है। जी हाँ, हम नहीं बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, और लोगों की आवाज को आप तक पहुंचाना हमारा काम है। आइए कुछ और लोगों से बात करें। सुभाष नगर से निकलकर हम उस जगह पर पहुंचे जहां पर राजनीतिक चर्चा सबसे अधिक होती है। हजारी की पियाऊ कुटिया, राजू की कुटिया, हजारी की पियाऊ के पास कुटी चौराहे पर हम पहुंचे और वहां पर बैठे 99% लोगों ने विद्युत आपूर्ति को लेकर जब अपना फीडबैक दिया तो पता चला कि वाकई पूरे शहर में 12-12 घंटे का कट लोगों को परेशान कर रहा है। आपको उनकी प्रतिक्रिया से अवगत कराएं तो पहले ये अखबारों की कटिंग आप देख लीजिए। सिटी हलचल आपका चैनल, सिटी हलचल आपकी समस्याओं को प्रमुखता के साथ अधिकारियों के सामने सुझाव के तौर पर रखता है। हम कांवड़ में पुलिस प्रशासन, विद्युत विभाग, मेडिकल विभाग सबके साथ हैं और कंट्रोल रूम स्थापित करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और हमने कंट्रोल रूम स्थापित कर बता दिया है कि पत्रकार होने के साथ साथ हमारी सामाजिक दायित्व की भी बहुत बड़ी भूमिका है जिसे हम निभा रहे हैं। लेकिन जब मेरे सामने ये अखबार आता है, इस अखबार की हेडिंग आती है और कम से कम दिन में 50 फोन आते हैं कि सर क्षेत्र के अधिकांश इलाके में बिजली नहीं है, तो फिर रुका नहीं जाता ये बताने के लिए कि जिस जनपद से, जिस मेरठ से हमें एक गौरव मिला है ऊर्जा राज्य मंत्री के रूप में सोमेंद्र तोमर का, उसी के लिए यह खबर है। जब ऊर्जा राज्य मंत्री ऊर्जा भवन में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो पता चलता है कि वाकई कहीं ना कहीं बिजली की समस्या है। ऊर्जा राज्य मंत्री के 24 घंटे बिजली आपूर्ति के आदेश, दोपहर होते ही 12 घंटे बत्ती गुल, अंधेरे में डूबा रहा रुड़की रोड, लाल कुर्ती क्षेत्र, बेगमपुल बाजार में भी दिन में बिजली ने रुलाया। जी हाँ, इस खबर पर चलने से पहले कुछ और कटिंग्स आप देख लीजिए, फिर हम फिर शुरुआत करेंगे इस कार्यक्रम। अखबारों की कटिंग आपने देख ली और इसके बाद हमने बातचीत की उन लोगों से जो लोग लगातार विद्युत आपूर्ति की सप्लाई को लेकर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं और ज्यादातर 80 to 90% हमें बीजेपी के समर्थक मिले जिन्होंने बीजेपी को आके बंद करके वोट दी। और इसलिए मैंने चश्मा उतारने के लिए आपसे कहा, क्योंकि हमारा सिर्फ फर्ज ये है कि नंबर ऑफ वोटर्स तो इंक्रीज हो, साथ ही साथ कोई भी सरकार ये ना समझे कि ये वोटर हमारा जर खरीद गुलाम है। देखिए ये चर्चा। हाँ, मैं बगावती हूँ, गलत को गलत में कहने का दम है। मैंने तो चश्मा लगा रखा है काला, काले चश्मे से मैं सभी चीजों को एक तरह से देखूं? नहीं, चश्मा बदलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक चश्मा नहीं बदलोगे तब तक आपके शहर की विद्युत व्यवस्था नहीं सुधरने वाली।
बड़ी मुश्किल से, बड़े भारी मन से मुझे विद्युत विभाग के लिए यह आईडी उठानी पड़ी है। क्यों? क्योंकि सुभाष नगर के गली नंबर 2 पर एक खंबे से गौ माता करंट लगने से मर जाती है और हम सब चुप हो जाते हैं। ऐसे ही हर जगह हादसे हो रहे हैं, बिजली गायब हो रही है। तो हमने सोचा एमडी ईशा दोहन और साथ ही साथ वो लोग जो विद्युत व्यवस्था को सुचारू करने का दावा करते हैं, उनके लिए कुछ मेरठ की जनता के सुझाव भेजे। चश्मा मैंने बदल दिया है, आप भी चश्मा बदल दीजिए। आइए, कुछ लोग बैठे हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के हैं, मीडियम क्लास के हैं, नौकरी करने वाले लोग हैं और विद्युत सप्लाई को लेकर लगातार आहत है, परेशान है। सर, सबसे इनसे तो भैया से पूछूंगा, लेकिन सबसे पहले जो यहाँ पर सबसे बड़े हैं उनसे पूछता हूं। बिल बहुत कम आता है, बिजली आती नहीं है इसका मतलब है जी, बिजली भी आती है, बिजली का बिल कम आ रहा है। शिकायत तो उल्टी है कि बिजली का बिल भी आता है ज्यादा। डेवलपमेंट है, हम तो इंतजार कर रहे हैं कब डेवलप हो जाएगा। अच्छा, कितने घंटे बिजली गायब है? घंटे तो नहीं पता, 10 मिनट भागती है, लेकिन 8 बार भागती है। अच्छा, लंबे टाइम के लिए नहीं जा रही। तो ये तो एसी पे, फ्रिज पे, सब पे चोट है। सब पे चोट ही लग रही है, चोट खा रहे हैं, हिंदुस्तानी है ना, खाएंगे चोट खानी पड़ेगी। अच्छा, लेकिन योगी सरकार की तो पूरी नीति है कि सुचारू रूप से मिले। सरकार सारा काम बढ़िया करती है, पता नहीं कौन कर रहा है, ये पता नहीं। पता नहीं कौन कर रहा है, पता नहीं कौन कर रहा है। इसके बारे में तो पता तो चल रहा है। पता बोले कौन? सरकार तो सही है, सरकार की गलती नहीं, साइन ये अधिकारी देखो सरकार की नीति ठीक है, लेकिन क्या करें, बिजली वास्तव में गड़बड़ तो हो रही है। अभी 4-5 गाय मरी है हमारे यहाँ से, बताओ करंट आ गया उसमें, या अगर बच्चे होते उनकी जगह तो कितना नुकसान होता बताइए। तो जानवर है बेचारे, कह नहीं पाए किसी से, चलो अब बच्चे तो फिर क्या कितना असर पड़ता बताइए। ये मुद्दा उठना चाहिए ना, बिजली का जनता के बीच में जाना चाहिए, उठना चाहिए, जनता भी जाना चाहिए मुद्दा भी। क्या अपील करना चाहेंगे एमडी विभाग से? एमडी विभाग से ये सुचारू रूप से बिजली की सारी व्यवस्था देखें और इनको जो करंट वगैरह इन पे कुछ मतलब ऐसी व्यवस्था करंट वगैरह ना इन पे ऐसी व्यवस्था करें। भैया एक बात पूछ लूं, केवल वो जगह वो जो पोल है उन्हीं पर प्लास्टिक चिपकती है जहाँ से अधिकारी गुजरते हैं, बाकी में नहीं? उन्हीं पे विषय बात, बाकी पे नहीं चिपकती। जी जी, भाई साहब क्या कहेंगे विद्युत आपूर्ति को? नहीं, विद्युत आपूर्ति में करीब जो है अब देख रहे हैं कि करीब जो है 2-3 महीने से ये व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। पहले सुचारू रूप से चल रही थी और अभी हमारे माननीय जितने भी सांसद हैं वगैरह जो है, या तुम्हारा जो है माननीय मंत्री जी हैं, उन्हें इस बात पे गौर करनी चाहिए कि ये जो है व्यवस्था सही नहीं हो पा रही है। उन्होंने अपने स्तर पे कहा भी कि 24 घंटे करी जाए, क्योंकि कावड़ आगे आ रही है, लेकिन वो हो नहीं पा रही व्यवस्था। उसके लिए इन्हें जो है सारे तुम्हारे विद्युत डिपार्टमेंट को भी जो है देखना चाहिए कि ये किस तरीके से, कहाँ से किस तरीके से वो बिजली में दिक्कत हो रही है, उसे तुरंत ठीक करें। जी हाँ, पहले सरकारें विद्युत विभाग की आपूर्ति पर भी बदली गई हैं। हाँ, बदल जाती है जब कोई कार्य सही नहीं होगा। जब माननीय जो अपने अपने उसमें घूमेंगे, वे लोग देखेंगे नहीं क्या क्या समस्याएं चल रही है, क्या बिजली के बिलों में गड़बड़ है या मीटरों में गड़बड़ है। सब जो है प्राइवेट सेक्टर में दे दिया गया धीरे धीरे। अब जो उस पर व्यवस्था यदि सही करेंगे तो आगे चलेगा। भाई, नई पीढ़ी को प्रदर्शित करते हो, क्या तुमको लगता है कि विद्युत आपूर्ति को लेकर इस समय उत्तर प्रदेश के, विशेषकर मेरठ में जहां ऊर्जा राज्य मंत्री आते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा परेशानी है? बिल्कुल बिल्कुल समस्या है जी, बहुत बड़ी समस्या है। और पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वाली बात को उठाया, और उससे बड़ी बात का धन्यवाद इस वाली बात का देना चाहेंगे सरकार का और पंडित ए.के. शर्मा जी का। तो पहले तो जय श्री राम। कोई अगर विद्युत विभाग से रिलेटेड कोई भी बात करता है तो माननीय ए.के. मंत्री पंडित ए.के. शर्मा जी उन्हें जोर से नारा लगवा देते हैं कि बोलो जय श्री राम बोल के, और गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। तो अगर यही सरकार का जवाब है तो भैया फिर तो ये निश्चित है कि गोवंश भी मर रहे हैं, किशोर बच्चे भी मरेंगे और बड़े भी मरेंगे। अब मेरठ का दुर्भाग्य ये है कि हमारे राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर जी जिस विधानसभा से वो आते हैं, उस विधानसभा में भी इतना बुरा हाल है। ये आपका खेड़ा खानपुर की तरफ आप चले जाओ तो गोवंश का कटान हो रहा है, बताओ। ये आज का हमारा विद्युत पे है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ चले जाओ, आप गगोल वाले रास्ते पे चले जाओ, भाई साहब 3 दिन से खंभा टूटा पड़ा था। राज्य मंत्री जी उस रास्ते से निकल के जाते हैं, लेकिन कोई उसकी सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। ना बिजली विभाग सुनने के लिए तैयार, जई को फोन कर लो तो ना फोन उठाने के लिए तैयार, लाइनमैन को फोन कर लो, हाँ जी पहुंच रहे हैं। रात में लोग परेशान हो जाते हैं। इतना बुरा हाल मेरठ शहर में माननीय राज्य मंत्री जी के निर्देश पे ये हाल हो रखा है। एक स्टेटमेंट दे रहे थे कि जिस दिन से 24 घंटे, वो क्या स्टेटमेंट था? जिस दिन से राज्य मंत्री जी ने, सोमेंद्र तोमर जी ने, दक्षिण विधानसभा के विधायक हैं हमारे, उन्होंने बयान दिया कि आज से 24 घंटे बिजली उपलब्ध होगी।
प्रदेश के अंदर उसी दिन 12 घंटे हो गए। ये नहीं समझ पाए कि ये 24 घंटे देने की बात कर रहे थे या 24 घंटे लेने की बात कर रहे थे बिजली को, ये हम नहीं समझ पाए। एक बात और बताइए, किसानों को कितना नुकसान है? किसानों को तो सीधी चोट है। अभी आप देख लो कि इन्होंने जो खंबे, ये जो 12 के जो वो लगाए थे, स्मार्ट मीटर जो लगाए थे, तो सरकार तो ये कह रही थी कि जो है हम इनका बिजली बिल माफ करेंगे, इन्हें जो है कनेक्शन भी मुफ्त देंगे, लेकिन ये तो मामला उल्टा हो गया। मामला उल्टा ये हो गया कि मीटर लगा के उसका बिल और देना पड़ रहा किसानों को। तो जी हाँ, विद्युत समस्याएं उठा रहे हैं। भाई साहब, गांव में क्या हालत है? मैं तो कंकाखेड़ में रहता हूँ। वहाँ क्या हालत है? चलो वहाँ स्थिति ये है कि 10 मिनट आ रही है, आधे घंटे के लिए जा रही है। लाइट की ये समस्या बहुत ज्यादा हो रही है, और पहले तो ठीक थी, मगर अब तो बहुत ही ज्यादा हो रही है इस समय। तो रात भी हर 10-15 मिनट बाद लाइट भाग रही थी, सुबह भी यही स्थिति है। तो समस्याएं बहुत हो रही है लाइट की हमारे यहाँ, बहुत ज्यादा। किसकी गलती नजर आ रही है? भाई तो देखो, अधिकारियों की है, क्योंकि योगी जी की मेज से तो ये पूरा फरमान चल पड़ा। उनकी तो कोई गलती नहीं है, उन्हें क्या पता, ये तो अधिकारियों की गलती है जी। जनता की समस्या जनता के साथ, जनता के सामने अधिकारियों के लिए रख रहे हैं। वजह साफ है, क्योंकि विद्युत आपूर्ति को लेकर इन्वर्टर ठप हो चुके हैं। कितना चार्ज करें, कितना चार्ज करें? चार्ज करते करते चार्ज खत्म हो जाता है और चार्ज बिजली के बिल का बढ़ जाता है। जी भाई जी, सेटिस्फाइड है इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई से? देखिए जी, समय लगता है बिजली विभाग को भी अपने आप को अपडेट करने में। लाखों की तादाद में एसी बिक जाते हैं हर महीने, हर साल गर्मी के दिनों में, तो अपडेट करने में टाइम लगेगा। और विद्युत की जो परेशानी ये बता रहे हैं, 12-12 घंटे बिजली जा रही है। 12 घंटे हमने तो देखी नहीं, 12 घंटे जाते हुए कंटिन्यू कहाँ जा रही है 12 घंटे, बताओ आप। तो अखबारों में हर जगह लगा हुआ है। और ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर को स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस ऊर्जा भवन में करनी पड़ी है। नहीं, 12-12 घंटे बिजली नहीं जा रही। बिजली पहले से, आप ये देखो पहले से कितनी सुधार है बिजली में। पहले तो पूरे दिन बिजली नहीं आती थी, अब तो कुछ घंटों के लिए बिजली जाती है। आप खुश हैं? मैं खुश हूँ जी। जी हाँ, ये सबकी बात, जनता की बात, जनता के साथ, ये बताने के लिए कि चैनल के जरिए हमें उन समस्याओं को उठाने का अवसर मिलता है जो आंखों से चश्मा उतारते हैं। लाइट में लो वोल्टेज की समस्या, लो वोल्टेज से पंखे नहीं चल पाते, लेकिन यहाँ पर पंखा फुल टोन चल रहा है। वजह साफ है कि शायद इन्वर्टर है, लेकिन बिजली की आपूर्ति से मेरठ कर रहा है। अखबारों की कटिंग हमें खबर करने पर विवश करती है, वही अखबार जिसमें पीवीवीएनएल डिपार्टमेंट के लंबे लंबे दावे छपते हैं। ऊर्जा राज्य मंत्री को ऊर्जा भवन में टीसी करनी पड़ती है, लेकिन जनता क्या सोच रही है ये तो जनता के बीच में ही जाकर पता चलेगा। यहाँ पर लोगों के साथ सामने बैठे हैं। सर, बिजली की समस्या आ रही है क्या? हाँ, इस टाइम तो है समस्या जी। बिजली बहुत कम आ रही है जी, और मतलब गर्मी है बहुत जबरदस्त से, इस पर ध्यान देना चाहिए सभी अधिकारियों को। जी जी बाबू जी। कट परेशान कर रहे हैं बहुत ज्यादा। कट परेशान कर रहे हैं बहुत ज्यादा। पहले नहीं लगते थे कट? पहले इतने नहीं थे, बहुत ज्यादा है। क्या कारण हो सकता है बाबूजी? जब से बारिश वर्षा हुई जब से ज्यादा बारिश आते ही तो बिजली गायब। हाँ, और पता नहीं कितने घंटे के लिए। कितने घंटे के जी 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 भाई जी। कट ज्यादा लग रही है, समस्या तो है। क्या क्या परेशानी आती है बिजली के ना आने से? परेशानी यही है, कट लग रहे हैं। घटा छाते ही दिल में दुख दुख होने लगती है कि बिजली गई। सही बात है। और प्रार्थना करते हैं कि उधर पानी बंद हो जाए, फिर पानी बंद हो जाता है, इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, ये हम नहीं कह रहे, ये हमें फीडबैक मिला है अखबारों का, तब हम उतरे हैं। और जिस तरीके की व्यवस्था पूरे साल होती है वो गर्मियों में आकर चरमरा जाती है। और बताया जाता है इन समस्याओं के जरिए कि जितने भी प्लान बनते हैं वो सिर्फ कागजों में बनते हैं, टेबल पे बनते हैं। सर, विद्युत आपूर्ति परेशान कर रही है? सर ऐसा तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सुचारू रूप से। जी मैम। यस सर, कर रही है। कर रही है? गृहिणी है आप? कर रही है, बहुत ज्यादा कर रही है लाइट जी। परेशान। फ्रिज में रखा सामान खराब हो जाता है। हाँ, हो जाता है ऑब्वियसली। लाइट की वजह से होता है, लाइट नहीं आएगी तो वो खराब भी होगा। बारिश आते ही छत बचाने के लिए सोचते हैं, लाइट के लिए सोचते हैं। पहले लाइट के लिए सोचना पड़ता है, फोन चार्जिंग पे लगा ले, उससे बारिश आती है पहले फोन लगाने पड़ते हैं चार्जिंग पे। लाइट ज्यादा ही परेशान कर रही है। जी जी यस सर। ऑल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए सरकार को, इसमें से कुछ ढूंढना चाहिए।
सरकार अपने आप देखना चाहिए, सरकार को क्या कर सकती है उस चीज के लिए बस, जी जिससे लोग बहुत परेशान हो। कि काफी लोगों के है ऐसे जिनके पास इन्वर्टर भी नहीं है, वो उनके लिए बहुत परेशानी हो रही है। वोल्टेज कैसी आती है मैडम? वोल्टेज तो ठीक आती है, वोल्टेज ठीक आती है। वोल्टेज बोलेंगे भैया? आ जाइए, इधर कर लीजिए, बताइए, क्योंकि मुझे लग रहा है आप ग्रामीण बैकग्राउंड से हैं। हाँ जी, कैसे पहचाना आपने? बस हम भी देसी आदमी हैं, गांव भी रहते हैं, शहर में भी रहते हैं। थोड़ी सी बिजली की समस्या तो है, पर इतनी ज्यादा नहीं है। 3-4 घंटे जाती है दिन में, 3-4 घंटे जा रही है। जाती है हाँ। लेकिन जिसके पास बैकअप है इन्वर्टर का, उसको कोई वो इशू तो नहीं है। सर्वाइव कर जाता लेकिन है। जिसके पास इन्वर्टर नहीं है, क्योंकि हमारे पास मेरठ में आप ये मान के चलो 30-40% शायद लोगों के पास इन्वर्टर नहीं होगा, तो उनको दिक्कत तो है ही। जी, गर्मी बहुत ज्यादा है, बारिश आती है तो फिर बिजली चली जाती है, तार टूट जाते हैं, फिर ट्रांसफर आता है, तो समस्या तो देखो है ही। आपके क्षेत्र में जितने खंबे लगे हैं वो प्लास्टिक से कवर है? नीचे के प्लास्टिक से हाँ, वो तो कवर है। जो गाँव नहीं है, गाँव वाले कवर है। बाकी यहाँ तो लाइन है नहीं, यहाँ तो तार आते हैं बाहर से। नहीं, जैसे एक खंबे जी, नहीं मेरी साइड नहीं है। डर लगता रहता है हाँ बिल्कुल, हाथ को छूते हुए। मेरे एक्चुअली घर के बिल्कुल बराबर से ही लाइन जा रही है, घर के आगे से ही बहुत ज्यादा, तो उससे डर रहता है कि कहीं इस पे आपकी तरफ है खंबे कवर प्लास्टिक से? जी हाँ, प्लास्टिक से कवर है खंबे जी? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है जी। ये हम बिना अलग ढंग से आते हैं। बिजली का बिल सही आता है, ज्यादा आता है? ज्यादा आता है, ज्यादा आता है बिजली का बिल? ज्यादा ही है बिजली का बिल? हमारा तो स्मार्ट मीटर लगा था, वो बिल ही नहीं आ रहा। बिल ही नहीं आ रहा। और आज नया भी नहीं, मैं नहाए भी नहीं, इसी वजह से हाथ मिला लीजिए। जी हाँ, ये बिजली की समस्या है। माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री जी, आपकी सरकार पर जनता को अटूट विश्वास है और शायद इसीलिए सरकार 2027 की पुनरावृत्ति करेगी, ऐसी आप लोग घोषणा करते हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ा अवरोधक विद्युत की सुचारू आपूर्ति है। जिस तरीके से यहाँ पर हमने ये लोगों की प्रतिक्रियाएं जानी है, वो बताता है कि वही पुराना दौर आ रहा है जब बिजली आंख मिचौनी कर कर सरकार को चेता रही है। जरा समझ जाइए, 2027 के चुनाव में कहीं विद्युत आपूर्ति, संविदा कर्मचारी, स्मार्ट मीटर, किसानों की समस्या मुद्दा न बन जाए। अपने सहयोगी संजय जूनियर और वंश के साथ के सिटी हलचल।